वेलकम टू माय चैनल। आई एम सूरज सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की पोम जिसका नाम है द ट्रीज। ये पोएम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखी गई पोएम है और इसका एक डीप हिडन मीनिंग है, तो इसको अच्छे से समझना। होने क्या वाला है इस पोएम में, इसकी राइटर है एंड्रीन रिच और ये ना एक फेमिनिस्ट पोएट है। ठीक है, फेमिनिस्ट पोएट मतलब इन्होंने औरतों के हक के लिए काफ़ी सारी पोम्स लिखी हैं। 12th में आओगे तो एक पोम इनकी और पढ़ोगे, आन जेनिफर स्टाइक। ठीक है, अब इस पोएम में भी उन्होंने जो है ट्रीज के थ्रू हमें बताया है दैट किस तरीके से वुमेन्स ने अपनी आज़ादी के लिए, औरतों ने अपनी आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करा है। ठीक है, अब ये पोएम को हम दोनों मीनिंग से पढ़ेंगे, एक ट्रीज के मीनिंग से भी और एक ऐसे मीनिंग में जहाँ पे ट्री इज इक्वल टू वुमेन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी इस पोएम को, द ट्रीज। सिंपल अगर आप मीनिंग देखोगे इसका, तो अगर आपको एग्जाम में भी आंसर लिखना होगा तो भी आपको सिंबॉलिक मीनिंग बताना बहुत जरूरी है कि ट्रीज मतलब यहाँ पे औरतों से है, ट्रीज मतलब यहाँ पे वुमेन से है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि ट्रीज या फिर आपको औरतें जो इतने सालों से घर में अंदर बंद हैं, घर में बंद हैं मतलब सोसाइटी में हमारे ना, आज ये एक एरा आया है जब वुमेन को गाइस फ्रीडम मिला है, पॉलिटिक्स में जाने की आज़ादी है, राइट टू वोट है, बिजनेस करने की आज़ादी है, जॉब करने की आज़ादी है। आजकल बेटी पढ़ाओ का हम जो है स्लोगन्स निकालते हैं, हम कहते हैं कि हाँ हमें अपनी जो बहनें हैं, गर्ल्स हैं, हमें उन्हें एजुकेट करना चाहिए। बट एक ज़माना ऐसे था जहाँ पे वुमेन्स के ऊपर बहुत इंस्ट्रक्शंस थे, बहुत ज़्यादा, पढ़ना अलाउड नहीं था, वोट डालना अलाउड नहीं था, बाहर निकल के घर से जॉब करना अलाउड नहीं था। बट ये सब सोच बदली और ज़माना बदला। वो कैसे, जो डिफरेंट वुमेन ने जो सेक्रीफाइसेस करे, जो उन औरतों ने संघर्ष करा, उनकी वजह से आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। तो वही चीज़ आप इस पोएम के थ्रू समझोगे कि कैसे वुमेन ने सेक्रीफाइस करा एंड हाउ वो वर्ल्ड में आई एंड एक बेटर चेंज लेकर आई है। दूसरा मीनिंग अगर आप इस पोएम का देखोगे वो डायरेक्टली ट्रीज से आप समझ सकते हो कि कैसे आजकल लोग ना अपने घर में तो सुंदर सुंदर पौधे लगाते हैं, भाई अरेका पाम लगाएंगे, स्नेक लगाएंगे, मनी प्लांट लगाएंगे, अपने घर में तो पेड़ भी उगा लेते हैं, भाई ये वाला पेड़ लगाएंगे, ये वाला पेड़ लगाएंगे, और वहाँ बाहर फॉरेस्ट में एक के बाद एक पेड़ काटते जा रहे हैं हम। वहाँ फॉरेस्ट में जो चिड़िया उसके पास बैठने के लिए पेड़ नहीं है, कीड़ों के पास छुपने के लिए पेड़ नहीं है, बंदर और जो वो काफ़ी सारे पेड़ पे जो पक्षी रहते हैं ना, उनके पेड़ कटते जा रहे हैं, वो शहरों में इधर उधर भटकते रहते हैं। हम अपने घर में बड़े बड़े पेड़ सजा रहे हैं। तो इसमें हम सेकंड ये भी पढ़ेंगे कि अब जो घर के अंदर के पेड़ हैं वो मूव कर रहे हैं आउटसाइड, वो बाहर निकल के जा रहे हैं। बट ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं कि आपके घर के इंडोर प्लांट्स चल के बाहर जाने लग जाए, नहीं है ना। तो यही मीनिंग है, ये एक हिडन मीनिंग वाली पोएम है। इस पोएम का डीप मीनिंग ये है कि यहाँ ट्रीज का मतलब औरतें हैं और औरतें ही संघर्ष करके धीरे धीरे घर से बाहर निकली और आज की सोसाइटी में हमारे यहाँ मेन एंड वुमेन जो है हम कहते हैं इक्वल है, हर कोई इक्वल है समाज में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम इस पोएम को। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in its shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. ठीक है, तो पहले मैं आपको ट्रीज के मीनिंग समझाऊंगी, फिर वुमेन के साथ में समझाऊंगी। अब भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे हम इस पोएम को। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में लो, हाँ हम पौधों की बात कर रहे हैं, ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो जो घर में इंडोर प्लांट्स लगा रखे हैं, हमने घर सजा रखे हैं, अब उन्होंने डिसाइड करा कि भाई हम जंगल में जाते हैं। जंगल वाले पेड़ों को तो लोग काट रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम जंगल में जाते हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वो जंगलों में, जो जंगल इतने समय से खाली था, जहाँ पे कोई चिड़िया नहीं बैठ पाती क्योंकि पेड़ नहीं बचे, जहाँ पे कोई कीड़े नहीं छुप पाते, कीड़े ना पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। अब पेड़ ही नहीं काटते हैं, रहते हैं हम जंगलों के अंदर, पेड़ ही नहीं बसते तो कीड़े कहाँ छुपे। वेयर नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। अब सन क्या करता है, जो सूरज होता है ना, सूरज की किरणें पड़ती हैं पेड़ों के बीच में और सारे के सारे जंगल में ना ऐसे कहीं पे परछाई आ रही होती है। अब भाई बेचारा सन करे क्या, उसका काम है फोटोसिंथेसिस कराएगा सनलाइट डाल के। अब वहाँ फॉरेस्ट में हम पेड़ काटते जाने हैं तो वो सन अपनी जो शेडोज हैं, जो अपनी किरणें हैं, वो किसको प्रोवाइड करे। तो इसलिए जो है हमारे जो ट्रीज हैं वो जा रहे हैं उस फॉरेस्ट में। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो फॉरेस्ट जिसको इतने समय से जो खाली है, जो कट चुके हैं फॉरेस्ट, जो खाली पड़े हैं इतनी रातों से, दे विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो कल सुबह तक भर जाएंगे बहुत सारे पेड़ों से। तो ये मूवमेंट ट्रीज की कहाँ हो रही है, रात में पेड़ों ने चलना शुरू करा है घरों के, कि हम सुबह तक पहुंचेंगे उस जंगल में जिसको इंसानियत ने, हम दुनिया वालों ने पूरा कट कर दिया है। ठीक है, अब ये तो लिटरल मीनिंग मान लो आप, ये आप सोच रहे हो कि इंडोर प्लांट्स बाहर जा रहे हैं।
दूसरा मीनिंग अब वुमेन से जानते हैं, जो सच्ची में वो पोएटिस कहना चाहती थी वो ये है। देखो यहाँ ट्रीज का मतलब है औरतें यानी कि वुमेन, एंड जो फॉरेस्ट है उसका मतलब है वर्ल्ड, हमारी दुनिया। तो अब यहाँ पे आप वुमेन मानना, जहाँ ट्री आए मतलब वुमेन है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट। अब हम बात करें कि औरतें, वुमेन जो घरों में बंद थी, जिन्हें अलाउड नहीं था घर से बाहर निकलना, अपने मन की बात कहना तक अलाउड नहीं था, अपनी जो छुप के रहना जिनको सिखाया गया, जिनको बंदिशें जिनके ऊपर बहुत सारी थी, वो औरतें अब अपने घर से बाहर निकल रही हैं, बाहर सोसाइटी में जा रही हैं, उस फॉरेस्ट में जा रही हैं जो अभी तक खाली था, यानी कि उस समाज में, उस वर्ल्ड में जा रही हैं जो अभी तक वुमेन के बिना बिल्कुल खाली था। अब ये जो लाइन्स है, वेयर बर्ड्स कुड नॉट सेट, नो इंसेक्ट हाइड, वो ये दर्शाती है कि भाई जैसे देखो, जैसे फॉरेस्ट में पेड़ के बिना अधूरे हैं, वैसे ही हमारा जो वर्ल्ड है ना वो वुमेन के बिना अधूरा है। जब तक वुमेन भी बाहर निकल के नहीं आएंगी, जब तक पॉलिटिक्स लो, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो, सोसाइटी के कल्चरल के अंदर जब तक वुमेन का भी पूरा रोल नहीं बनेगा, तब तक जो है इक्वालिटी नहीं आएगी, तब तक सब कुछ ढंग से नहीं हो सकता है। तो जब वुमेन आई हर एक फ्रंट पे, चाहे वो स्कूल में जॉब करने से लेकर हो, डॉक्टर बनने से लेकर हो, टीचर बनने से लेकर हो, पॉलिटिकल लीडर बनने से लेकर हो, जब हर जगहों पे वुमेन ने जाकर अपना योगदान दिया, तब जाके हमारा वर्ल्ड जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो वर्ल्ड जो वुमेन के योगदान से, अब मैन अपनी तरफ से योगदान कर रहे हैं, बट जब वुमेन को मौका मिला तो उन्होंने भी बहुत अच्छा अपनी तरफ से हमारे वर्ल्ड के लिए अलग अलग काम करे। तो जो काम नहीं कर पा रही थी वुमेन, फाइनली अब वो जो है कल सुबह तक वो वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। और यहाँ कल सुबह एक दिन में नहीं, ये सब नहीं हुआ कि वुमेन को वोटिंग राइट्स भी मिल गए और बाहर जाने के लिए अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ भी वुमेन पे रिस्ट्रिक्शंस है। अभी भी एक समय और ऐसा आएगा जब हमें और फ्रीडम मिलेगा सबको। तो वो ये कहना चाह रही हैं हमारी पोएटिस कि काम जो है जारी है वुमेन की तरफ से, वो कोशिशें कर रही हैं जिससे वो भी वर्ल्ड में जाए और वर्ल्ड में जाके कुछ अच्छे काम करे। ठीक है, तो चलो अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट स्टैंजा। मैंने आपको कहा ना, दिस पोएम इज हैपनिंग इन, मतलब हमारी पोएटिस बता रही है कि रात को जो सारे ट्रीज है, घर के अंदर के जो पौधे हैं, वो इन्होंने डिसाइड करे कि अब हम बाहर जाएंगे और एक नई सुबह लेकर आएंगे। इसलिए रात लिखा गया है क्योंकि कल आएगी एक नई सुबह। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। अब यहाँ आप सच्ची वाले पेड़ समझो पहले। सच्ची वाले पेड़, जैसे घर में जब पेड़ लगे होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, कुछ पेड़ों की जगह हमारे घर की जो दीवारें होती है वहां तक भी चली जाती है और उनमें से भी ऐसे पत्तियां निकल रही होती है, क्योंकि लुक इन दिस पिक्चर। तो अब वो जो फंस गए ना हमारी दीवारों के अंदर, वरांडे के फ्लोर के अंदर जो पेड़ है, वो खुद को उससे बाहर निकाल रही है, सो दैट वो जो है घर से बाहर जा पाए उस फॉरेस्ट में जहाँ पे पेड़ नहीं है। द लीन स्ट्रेज टुवर्ड्स द ग्लास, जितनी भी पत्तियां हैं वो हमारे घर की खिड़कियों के जो ग्लासेस हैं उनको तोड़ के बाहर निकलना चाह रही हैं। स्मॉल ट्विग्स, जो छोटी छोटी टहनियां हैं, वो भी अपना एक्सर्शन लगा रही है, जैसे कोशिश करेगी हम भी बाहर जाए। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉल्स, बड़ी बड़ी टहनियां जो मुचड़ गई हैं। क्रैम्प्ड मतलब कहते हैं कोई चीज ज्यादा हिले ना बहुत समय तक अगर आप बैठे रहो वो तो क्रैम्प्स हो जाते हैं, कि मुड़ जाता है। तो वो टहनियां पेड़ों की, जिनको इतने हमारे छोटे छोटे घरों के अंदर फैलने का भी जो है मौका सही से नहीं मिला है, जो बूढ़ी हो चुकी है, जो क्रैम्प हो चुकी हैं, वो भी घर से बाहर निकल रही हैं। शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। सारी की सारी बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां, बड़ी टहनियां, छोटी टहनियां, मुड़ी हुई टहनियां, हर कोई जो है घर की छत के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई पेशेंट होता है ना, जब उसे कहते हैं कि अभी वो पूरा ठीक भी नहीं हुआ तो उसे कहता है डिस्चार्ज करें, आप अपने घर पे जाके रेस्ट करोगे, तो वो बहुत खुश होता है, चल भाई हॉस्पिटल से छुटकारा मिलेगा, तो वो बहुत एक्साइटेड होकर बाहर निकलते हैं। वैसे ही ये सभी पेड़ जो है उसी एक्साइटमेंट के साथ में हाफ डेज, यानी कि पूरी ताकत भी नहीं है इनके अंदर अभी, बट जैसे तैसे करके बाहर निकल रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने नए घर में जाने के लिए, फॉरेस्ट में जाने के लिए। ठीक है, नाउ अब हम इसको देखेंगे गाइस। अब हम इसी पोएम के जो ये स्टैंजा इसको वुमेन से जो है एसोसिएट करके देखेंगे। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। यहाँ पे डिसएंगेज मतलब होता है खुद को तोड़ना। यहाँ पे वुमेन का मतलब है कि बहुत सारी औरतों ने गाइस बहुत कोशिशें करी, खुद को जो चीज उनके ऊपर बंधन जो लगे हुए थे, जो उनको कहा जाता था आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना है, जो बातें पेट्रियार्कल सोसाइटी की, जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बनाए गए रूल्स रेगुलेशन जो उन्हें फॉलो करने पड़ रहे थे डर के, धीरे धीरे उन्होंने बहुत रातों को वर्क करा, बहुत दिन उन्होंने जो है अपना सोचा और उन्होंने वर्क करा, तब जाके वो ये पेट्रियार्कल नॉर्म से, ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के जो रूल्स बने हुए हैं उससे खुद को दूर करा, एंड फाइनली वो इस समाज में बाहर निकल के आ पाई। ठीक है, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, हर एक औरत ने अपनी तरफ से कोशिश करी। स्मॉल पिग्स टू फिट यानी कि छोटे बच्चे से लेके, छोटे बच्चे जैसे जब वो पढ़ती है, मेहनत करती हैं, तब वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं। लॉन्ग क्रैम्प बोस, इवन बूढ़ी औरतों ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि वो घर से बाहर निकले, यानी कि वो वर्ल्ड में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करने के लिए वुमेन्स बाहर आ पाए। तो उसमें किसी एक औरत का हाथ नहीं है, छोटे से लेकर बड़े तक सबने अपने लेवल पे कोशिश करी है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और वुमेन्स को फ्रीडम दिलाने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कोई नया जो है, जैसे कोई पेशेंट होता है ना न्यूली डिस्चार्ज, जैसे वो एक्साइटमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं अपने घर पहुंचूं, मैं आरामदायक घर में पहुंचूं, मेरे को बाहर निकलना है, मैं यहाँ चार दीवारी में परेशान हो गया हूं, वैसे ही एक्साइटमेंट के साथ बड़े से छोटी औरतें, बच्चियां, सब लोग बाहर जा रहे हैं सो दैट वो फ्रीडम को एंजॉय कर पाए। ठीक है, Next, I sit inside, door opens to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. अब यहाँ पे आई कौन है, हमारी पोइट्री से। वो कहेंगे कि मैं ना अपने रूम में बैठी हूँ, ठीक है, और उस रूम से मुझे वो वरांडा दिख रहा है जहाँ से जो है वो जो सारे के सारे पेड़ है ना वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू वरांडा, मैं अपने घर में हूँ, कमरे में हूँ, मेरे को मेरा बेड़ा दिख रहा है, वरांडा दिख रहा है, और मैं अपने कमरे में बैठकर कुछ लेटर्स लिख रही हूँ। और पर मैंने उन लेटर्स में ये नहीं लिखा है कि भाई हाँ ट्रीज बाहर जा रहे हैं घर से, या फिर वो ये कहना चाहिए कि मैं लेटर तो लिख रही हूँ बट मैं उन लेटर्स में नहीं लिख रही हूँ ये किस तरीके से वुमेन संघर्ष कर रही है और वो घर से बाहर निकल रही है। नहीं, वो कहनी मैंने बस बैठी हूँ और मैं उस मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ कि दैट यस फाइनली
द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वुमेन जो है पावरमेंट अब फाइनली हो रहा है। और ट्रीज के मामले में अगर हम देखें तो वो कह रही है मैं फाइनली चुपचाप बैठ के देखी हूँ कि कैसे ये जो इंडोर प्लांट्स है वो अपनी तरफ से कोशिश करके बाहर जा रहे हैं, बट ये तो प्रैक्टिकल लगता नहीं है कि इंडोर प्लांट्स अपने आपको बाहर जाएंगे नहीं। तो वो कहीं ना कहीं यही कहना चाहिए कि मैं आराम से बैठी हूँ, ये पोइटेस है रिटन वक्त ऑब्वियसली करती होंगी, और मैं जो है आराम से बैठ के इस मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ कि वुमेन को फाइनली फ्रीडम मिलने वाला है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स, वो कह रही है रात बहुत फ्रेश है और मून बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है, एक बहुत बड़े स्काई में तो बिल्कुल खुला है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइसेस इनटू द रूम, स्मेल ऑफ लीव्स, जो पत्तियों की खुशबू है और जो लाइकेन की खुशबू है, वो खुशबू जो है मेरे कानों में आ रही है कुछ आवाजों की तरह जो गूंज रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ गाइस, वो एक एटमॉस्फेयर बना रही है, एक सुंदर एटमॉस्फेयर बता रही है। कोई भी अगर आप पोएम देखोगे ना उसमें नाइट नहीं दिखाया जाएगा, नाइट को तो काला अंधेरा डार्क दिखाया जाता है, सुबह को अच्छा दिखाया जाता है, बट हमारी पोएट्स कह रही है नहीं, ये जो काली रात है वो उसको फ्रेश कह रही है, वो कह रही है जो चांद है वो उसको ब्यूटीफुल कह रही है, उस काली रात की जो आसमान है वो उसको फ्रेश कह रही है। वो कह रही है आज जब ये हमारी वुमेन जो है जितने भी संघर्ष ये कर रही है वो पीछे रह के कर रही है, उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा, उन्हें बहुत ब्लैकनेस, बहुत डार्कनेस उन्हें अभी झेलनी पड़ी होगी, बट ये डार्कनेस और भी फ्रेश है क्योंकि कल को ये उनके लिए एक नया सुबह लेकर आएगी। ठीक है, तो कह रही है नाइट इज फ्रेश, मुझे ये नाइट बहुत फ्रेश लग रही है कि एटलीस्ट दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ, सारी की सारी औरतें कुछ संघर्ष कर रही हैं। होल मून शाइन कर रहा है, जो चांद है वो शाइन कर रहा है उनके ऊपर, जो स्काई है वो बिल्कुल ओपन है यानी कि फ्रीडम शो करता है ये। एंड द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन्स स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, यहाँ पे इसका मतलब है स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन का डिफरेंट वुमेन की कहानियां जिन्होंने कुछ एफर्ट्स डाले और वो सोसाइटी में अच्छा कोई काम करा उन्होंने, जिन्होंने दूसरी औरतों के लिए कुछ प्रोटेस्ट करे और दूसरी औरतों के लिए बदलाव ले पाई। तो घर बैठी औरतों को वो कहानियां सुनने को मिलती है ना कि उन्होंने ऐसा करा, उनकी वजह से आज हमें ये राइट मिला, उनकी वजह से हमें ये राइट मिला है। तो वो यही कह रही है कि वो स्मेल, वो बातें, वो कहानियां जो है हम घर बैठी औरतें सुनती हैं और हम भी उनसे इंस्पिरेशन लेती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स व्हिच टुमारो विल बी साइलेंट, अब वो कह रही है मेरे दिमाग में बहुत, मेरे जो कान है उनमें बहुत विस्पर्स आ रहे हैं, बहुत आवाजें आ रही हैं। वो आवाजें किसकी है? सोसाइटी की। सोसाइटी बोलती रहती है ना ऐसा मत करो, ये मत करो, ये कैसी लड़की है, वो कैसी लड़की है। जैसे भोली चैप्टर तक में हमने पढ़ा था कि भोली जब बोलती है तो उसको वो आंटी कहते हैं, याद है? अभी हम पढ़ा नहीं, वो तो जाके पढ़ना, सेकंड बुक का चैप्टर है कि बेटा तुम हकलाती थी, वो तब कोई उसका साथ नहीं देता था, जब वो बोलती है तो बूढ़ी आंटी उसको डांटती है। तो वो वही विस्पर्स है कि जो दुनिया बोलती रहती है, वो कह रही है आज तो सब बोल रहे हैं बट कल को जब वुमेन सामने आ जाएंगी तब सब चुप हो जाएंगे। अगर ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो कह रही है कि आज तो सारे इंडो प्लांट जब बाहर जा रहे हैं ना तो बहुत फुसफुसा रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं, बट कल जब ये बाहर पहुंच चुके होंगे फॉरेस्ट के अंदर तब कोई आवाज आएगी नहीं। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, वो कहते देखो शीशा टूट रहा है। यहाँ शीशे का मतलब घर की खिड़की का शीशा मान लो जिससे पेड़ बाहर निकल रहा है, या फिर सोसाइटी का शीशा जो पर्दा कर रखा था, जो बॉन्डेजेस लगा रखी थी वुमेन के ऊपर, वो कहेंगे वो टूट रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बल मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, तो वो कहेंगे ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। ऐसा थोड़ी है कि ट्रीज जो इंडोर प्लांट जो बंद कर रखे एकदम से बाहर चले जाएंगे चल के बिल्कुल स्लैग में, नहीं, धीरे धीरे जाएंगे, उन्हें आदत नहीं है। वैसे ही वुमेन थोड़ी सी लड़खड़ाई, गिरी, बट कैसे भी करके वो वहां तक पहुंच गई, बाहर वो आई है। The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. अब जैसी वुमेन भाग गई सोसाइटी में या ट्रीज जब भाग गए सोसाइटी में तो उनका वेलकम हुआ, वुमेन का भी वेलकम हुआ बाय द अदर पीपल एंड ट्रीज का भी वेलकम हुआ बाय द नेचर। तो वो कहते हैं जैसे ट्रीज या वुमेन बाहर पहुंचे, विंड रश टू मीट देम, हवाएं उनसे मिलने आई, और मून जो है वो टूट गया। कैसे टूट गया? एक मिरर की तरह टूट गया। किसकी वजह से टूट गया? एक बड़े से ओक ट्री की वजह से मिरर जो है टूट गया, वो भी जो हमारा मून है वो टूट गया, वो भी उनका वेलकम कर रहा था। बेसिकली वो क्या कहना चाह रही है? द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टोलेस्ट ओक। ओक ट्री ना एक बहुत ब्यूटीफुल अमेजिंग सा ट्री होता है। वो कहते हैं उस रात को हवाओं ने स्वागत करा वुमेन का, यानी कि पूरी दुनिया ने स्वागत करा वुमेन का, हवाओं ने स्वागत करा ट्रीज का। और क्या है, ओक ट्री को ना कहीं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को आप सिंबल मान सकते हो ओक ट्री का, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी स्वागत करा वुमेन को। तो वो कह रही है कि ओक ट्री जो है वो सामने से है और उसके पीछे क्या है? चांद है। तो ओक ट्री के पीछे जब चांद आया तो उसका जो है वो स्कैटर हो गया, पूरी की पूरी चांद की रोशनी कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो। ऑब्वियसली जब ट्री सामने आ जाएगा तो चांद की रोशनी फैल जाएगी ना, बिल्कुल। तो वैसे ही वो कह रही है कितना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है। ओक ट्री यानी कि सारे मेल हो गए और चांद जो फिर फेमिनिन ब्यूटी का एक तरीके से चांद जो है प्रतीक होता है। तो हर कोई जो है वुमेन का स्वागत कर रहा है इस नए वर्ल्ड में, जहाँ पे वुमेन को सभी राइट्स मिले, जहाँ पे वुमेन को फ्रीडम मिले, तो वहाँ पे पूरा वर्ल्ड उनको वेलकम करा है। और अगर आप ट्रीज का देखो तो जो छोटे छोटे ट्रीज घर से बाहर निकल के आए हैं उनका स्वागत कर रहा है ओक ट्री, और ओक ट्री के सर पे कौन है? चांद है, बिल्कुल उसके ताज की तरह। ठीक है, तो विद दिस ये पोएम आपकी कंप्लीट होती है। इस पोएम की सभी अब मैं आपको वर्ड मीनिंग कराती हूँ। तो लास्ट स्टैंजा से फर्स्ट स्टैंजा तक की वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ओक मतलब एक ट्री का नाम है, फ्लैश मतलब है शाइन, रश मतलब है हरी करना, स्टम्बलिंग मतलब वॉकिंग अनस्टेडी यानी कि लड़खड़ा के चढ़ना, साइलेंट मतलब क्वाइट, और विस्पर्स मतलब जैसे फुसफुसा के बोलना, हशिंग वॉइस में आपको बोलने को हम विस्पर्स कहते हैं। ठीक है, लाइकेन क्या होता है? वो जो पैचेस लगे होते हैं ना ट्री टर्म पे, वो हो गए। डिपार्चर मतलब जाना, छुट्टी का समय मतलब जैसे होता है। स्कैर्सली मतलब होता है हार्डली। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हाफ डेज पेशेंट जो थे, मतलब कि हाफ अस्लीप जिसमें पूरी जान नहीं हो। शफलिंग मतलब होता है स्लोली ड्रैग करना विदाउट एनी मोशन, मतलब कि शफल। ठीक है, मोशंस तो हो रहे हैं बट जो है ऐसे पैर को खिसका के चलने को शफलिंग कहते हैं। ठीक है, बाउस क्या होती है? लॉन्ग ब्रांचेस जो होती है ना इसकी बड़ी बड़ी टहनियां, उन्हें बाउस कहते हैं। क्रैम्प मतलब श्रंक, जो टेढ़ी मेढ़ी मुड़ जाती है, छोटी हो जाती है वो। एक्सर्शन प्रेशर, स्टिफ मतलब हार्ड। ट्विग्स मतलब जो टॉप मोस्ट ब्रांचेस होती है ना ट्री की, जो छोटी छोटी नई नई टहनियां निकल रही होती है, छोटी छोटी, उन्हें ट्विग्स कहते हैं। स्ट्रेन मतलब होता है कुछ एफर्ट डालना, वरांडा घर के बाहर की जगह। डिसएंगेज मतलब होता है गेट फ्री, ये लिखा था ना कि रूट्स काम करिए खुद को डिसएंगेज करने का। डिसएंगेज मतलब होता है फ्री। एम्प्टी मतलब खाली, और बरी मतलब होता है किसी चीज को कवर करना। तो विद दिस ये पोएम आपकी कंप्लीट होती है। आसान है पोएम। क्या है उन्होंने बताया है हमें सिंपल कि किस तरीके से वुमेन ने, जैसे ट्रीज ने कहा ना, ट्रीज ने खुद को डिसएंगेज करा, शीशे तोड़े और फिर किस तरीके से बाहर निकली पेशेंट की तरह ट्रीज हमारे, तो वैसे ही वुमेन ने भी बहुत संघर्ष करा तब जाके वो वर्ल्ड में बाहर आई है एंड फिर फाइनली वर्ल्ड ने भी उन्हें एक्सेप्ट करा। और इसी तरीके से अगर आप खाली इंडोर प्लांट्स की बात करो तो इंडोर प्लांट्स बाहर गए बहुत मुश्किलों से खुद को बचा के रूफ के नीचे, और फिर वो फाइनली बाहर चले गए तो उनको सबने उनका स्वागत करा। तो विद दिस पोएम एंड होती है। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे। इस पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर हम बात करें जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर इंक्लूड करें, पॉजिटिव डिवाइसेस भी समरी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाकर पढ़ सकते हो। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।